Exercise 7.1, first one. Complete the following statements. Two line segments are congruent if. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कब होते हैं। तो हमने सीखा था पार्ट 1 वीडियो में कि दो लाइन सेगमेंट्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सेम लेंथ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इफ दे हैव सेम लेंथ। Next, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is. तो दो एंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं और एक एंगल का मेजर है 70 डिग्री, तो दूसरे का मेजर क्या होगा? 100% ये दूसरे वाले से इक्वल होगा, यानी दूसरे वाले का मेजर भी 70 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट, when we write angle A is equal to angle B, we actually mean, जब हम लिखते हैं angle A is equals to angle B, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि measure of angle A, measure of angle A यानी angle A का जितना भी वैल्यू है वो इक्वल होगा measure of angle B से। Now, second one, give any टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो यहाँ पर हमको कॉन्ग्रुएंट शेप्स का रियल लाइफ में एग्जाम्पल देना है, यानी हमारी डेली लाइफ में कौन से ऐसे शेप्स हैं चीज़ों के जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ वो है ₹2 कॉइन्स। जो ₹5 के जो कॉइन्स होते हैं, अगर ₹2 के कॉइन्स हम ऑब्जर्व करें तो दोनों का शेप क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा और दोनों का साइज़ भी एग्जैक्टली सेम होगा। वैसे ही ₹10 नोट्स, 10 रुपये के जो नोट होते हैं उनका भी शेप सेम होगा और साइज़ भी सेम होगा, तो वो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगे। If triangle ABC is congruent to triangle FED, under the correspondence ABC is corresponding part of FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles. तो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED से और हमको उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स की लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो उस डायग्राम में क्या होगा? सबसे पहले एक ट्रायंगल होगा, फर्स्ट ट्रायंगल। द फर्स्ट ट्रायंगल हियर इज ट्रायंगल ABC। अब दूसरा और एक ट्रायंगल है यहाँ पर, तो वो दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल FED। अब कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे या करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले आप एंगल्स मार्क कर लीजिए। ये एंगल A इक्वल होगा एंगल F से, फिर एंगल B इक्वल होगा एंगल E से, फिर एंगल C इक्वल होगा एंगल D से। तो लिख लें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में सबसे पहले एंगल A इक्वल होगा एंगल F से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, कॉमा एंगल B इक्वल होगा एंगल E से, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल होगा एंगल D से, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। अब ये थे एंगल्स, अब लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? फर्स्ट ये वाली साइड इक्वल होगी ये वाली साइड से, देन ये वाली साइड इक्वल होगी ये वाली साइड से, लास्टली ये जो तीसरी साइड है ये इक्वल होगी इससे। तो इसको कैसे लिखेंगे? AB इज इक्वल टू
FE comma BC is equals to ED. Next AC is equals to FD. Question number 4. If triangle DEF is congruent to triangle BCA, write parts of triangle BCA that correspond to angle E, line segment EF, angle F and DF. तो यहाँ पर DEF कॉन्ग्रुएंट है BCA से, तो इसका मतलब होगा कि ये एक ट्रायंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCA से। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, फर्स्ट ट्रायंगल के 4 पार्ट्स हमारे पास हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल के 4 पार्ट्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमको लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर एंगल ई है, तो इसको इधर डिनोट करिए आप, एंगल ई। तो एंगल ई का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये होगा, यानी कौन सा एंगल होगा, एंगल ई का करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा एंगल सी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इज इक्वल्स टू एंगल सी। देन ई एफ क्या है, देखिए ये वाली साइड है ई एफ, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ये सी ए, तो ये लिख दीजिए सी ए। फिर यहाँ पर है एंगल एफ, तो ये वाला एंगल एफ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, यहाँ पर है ए, दैट इज एंगल ए। उसके बाद लास्ट में डी एफ है, डी एफ है ये वाली साइड, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बी ए, तो इसका लिख देंगे, दैट्स इट।